बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आपकी दुख तकलीफ़ परेशानियों को अल्लाह ताला अपने फजल और करम से दूर फरमाए। घरों में राहत, चैन, अमन, सुकून, सेहत, बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा एक व्लॉग मुझको डिलीट करना पड़ा, जिसका मतलब नेम था इत्तेफाक में बरकत। तो इसलिए मैं अब उसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। और एक जंगल में दो बैल रहा करते थे, और दो बैल बहुत ही हट्टे कट्टे थे, बड़े आराम से मौज से रहा करते थे और घास खाया करते थे। वह उधर जंगल में एक शेर भी रहता था, और शेर का दिल कर रहा था कि मैं बहुत जल्द इसको इन बैलों को खाऊं, ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। लेकिन जब भी जो था शेर हमला करता, तो दोनों बैल जो हैं वो मिलजुल कर एक दूसरे को डिफेंड करते, एक दूसरे की हिफाजत करते, एक दूसरे के लिए लड़ते। एक पे हमला करता, दूसरा मारता, दूसरे पे हमला करता, पहले वाला मारता। तो इस तरह जो शेर था ना, वो डर के भाग जाता, तो कभी वो उनको खा नहीं सकता था। इसलिए वो बचे रहे और बेहतरीन और सेहतमंद हो गए। अब शेर ने सोचा कि ऐसे तो मैं इनको खा नहीं सकूँगा। अब मैं ये करता हूँ कि इनमें मैं नाअतफाकी करवाता हूँ, इनमें आपस में रंजिश करवाता हूँ। ये आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और इनमें सुलह नहीं रहेगी, ये एक दूसरे को डिफेंड नहीं करेंगे। इस तरह मैं इनको खा जाऊँगा। तो फिर एक दिन जो शेर था वो मीठा प्यारा हो के उसके पास आया। एक बैल के, एक जो बैल था वो ब्लैक एंड वाइट था, सफ़ेद और काला था। दूसरा जो था वो ब्लैक, वाइट और सुर्ख था। पहले वो ब्लैक एंड वाइट बैल के पास आया, ऑक्स के पास आया, और कहने लगा, तुम्हें पता है तुम्हारा जो भाई है वो क्या कह रहा था? कहता था कि जो मेरा दूसरा भाई है ना, वो तो निकम्मा है। जब भी शेर आता है तो हमला करता है, मैं ही बहादुर हूँ, मैं ही उसको बचाता हूँ, तो वो तो कुछ भी नहीं करता। जो ब्लैक एंड वाइट था बैल, उसने कहा, वो ऐसा कहता था? हाँ, वो कहता ये जी, वो ऐसे ही कह रहा था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। कहता अब मैं उससे बात भी नहीं करूँगा, अब मैं देखूँगा कि जब शेर आए तो वो कैसे अकेला लड़ता है। अब चांस ढूंढ के जो शेर था फिर चुगली करने के लिए दूसरे के पास गया, और वो कहने लगा, जो सफ़ेद, ब्लैक, काला और सुर्ख रंग का बैल था, उसके पास गया और कहने लगा, आपको पता तुम्हारा जो दूसरा बैल था वो अभी अभी तुम मुझे क्या बता रहा था? वो ये कह रहा था कि तुम ना बहुत निकम्मे हो, सुस्त हो, मोटे हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और जब भी शेर हमला करता है ना, तो जो ब्लैक एंड वाइट बैल है वो ही आपको बचाता, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। तो ये तो वो उसने कहा कि वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं अब आपसे उससे बात नहीं करूँगा, अब मैं उसके साथ फ्रेंड नहीं रहूँगा। इस तरह वो अकेले अकेले दोनों घास चरने लग गए। जब घास चर रहे थे, चरते चरते तो वो दूर दूर निकल गए, एक दूसरे की तरफ देखते और गुस्से से मुंह परे को कर लेते कि मैंने नहीं आपसे बात करनी। इस तरह करके गुस्से गुस्से होके जैसे बचपने में बच्चा जो गुस्से होता है। तो अब वो जब दूर दूर निकल गए, तो पहले शेर ने एक बार हमला किया और कुछ चीर पाड़ करके खा गया। फिर उसका 2-3 दिन बहुत आराम से गुजरे, और अब दूसरा था वो भी अकेला हो गया था, उसको भी डिफेंड करने वाला, बचाने वाला, उसके लिए लड़ने वाला, उसके लिए खड़े होने वाला, स्टैंड लेने वाला कोई नहीं था। अब उसको भी चीर फाड़ करके खा लिया। तो इस तरह के जो होते हैं ना, नातफाकी डलवा के लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से एक बाप जो था वो अपने बच्चों से बहुत परेशान था, तो वो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ जंगल में, और लकड़ियों को अच्छे से कस के बांध दिया, और अब उनके हाथ में कल्हाड़ा दिया। कहता इन लकड़ियों को काटने की कोशिश करो। तो सबसे पहले बड़े को दिया, फिर उससे छोटे, इस तरह चारों को बारी बारी कहा कि इसको काटो। तो वो कोशिश करते रहे। हाँ,
वो बहुत थक गए लेकिन वो लकड़ियाँ ना काट सके। तो अब बाप ने कहा कि अब ये करो कि इस लकड़ियों के गट्ठे को खोल दो और खोल के अब केली केली लकड़ी को काटने की कोशिश करो। तो जब केली केली लकड़ी का काटने की कोशिश की तो जो सबसे छोटा था उसी ने कुल्हाड़ी के साथ बहुत ही जल्द वो सारी लकड़ियाँ काट के रख दी। तो अब बाप उन अपने बच्चों से मुखातब हुआ, कहने लगा, देखा बेटा कि आप जब तक इकट्ठे रहेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं देगा, कोई आपका एडवांटेज नहीं ले सकेगा, आपको कोई आपकी चीज़ें चोरी नहीं कर सकेगा, आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो जब तक आप इकट्ठे रहेंगे, एक मुट्ठ बन के रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, तो दुनिया आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, आप एक सलामत रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब आप लड़ते झगड़ते रहेंगे, अकेले अकेले हो जाएंगे, तो दुनिया आपको अकेले अकेले करके नुकसान पहुंचाएगी। और आपका जो ब्रदरहुड है, जो आपका बहन भाई है, जो आप भाई भाई हैं, ये भाई भाइयों की बाजू होते हैं, तो वो आपको बहुत जल्द नुकसान देंगे, आपको मार देंगे, आपकी जायदादें, आपकी जानी माली नुकसान करेंगे। तो इस तरह वो बाप अपने बच्चों की तरबियत किया करते थे। हम इससे भी बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि जो इत्तेफाक में बरकत जो होती है कितनी ज़्यादा होती है। यूनिटी हमेशा जो होती है, इत्तेफाक जो होता है, वो उसमें अल्लाह ताला की रहमत होती है, ब्लेसिंग होती है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आतात के लिए कम ना थे करो बयां। तो अल्लाह ताला ने तो इंसान को इंसान की खातर पैदा किया है। एक ही माँ के पेट से भाई बहन भाई और भाई भाई पैदा होते हैं और एक ही घर में रहते हैं, कई बार एक ही सा खाना खाते हैं। तो जब हम एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किए, माँ बाप भी एक हैं, सारा घर बार भी एक है, बहन भाई भी वो हैं, वही माँ बाप होते हैं और वही वो बहन भाई होते हैं। दुनिया भर के लोग होंगे लेकिन वो आपके साथ जो खून का रिश्ता होता है, ज़िल कुर्बा वाला जो मामला होता है, तो उनके साथ करना हमारा फ़र्ज़ होता है। इसलिए अगर आपकी फैमिली में कभी कोई बहन भाई से कोई गलती हो भी जाए तो उस पर दरगुजर कर दें, उसको माफ़ कर दें और उसको भूल के अच्छे से उसके साथ सलूक करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अजर जज़ा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, तो वो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देगा, ज़रूर कामयाब करता है, उसके हाथ में सब खैर है। इसलिए तो ये नहीं है कि अब एक बंदे से गलती हो गई है तो उसको दिल से माफ़ ही नहीं करना। जो बंदा माफ़ नहीं ना करता वो अपने आप को सबसे ज़्यादा अजियत देता रहता है, वो नुकसान सबसे अपने आप को ही देता है। कहते हैं ना, तो हांडी जलती है तो अपने कंडे साड़ती है। तो इसी तरीके से वो जो इंसान किसी को माफ़ नहीं ना करता वो अपने आप को सज़ा दे रहा होता है, अजियत दे रहा होता है। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हौसला चाहिए, थोड़ा हिम्मत चाहिए माफ़ करने को, दिल से माफ़ करने को और एहसान करने को। लेकिन जब अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त वक़ार भी देता है, कामयाबी भी देता है। अल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बरकत देता है, उम्र में भी बरकत देता है। अल्लाह भी खुश, अल्लाह के रसूल भी खुश, तो उनका बेड़ा दोनों जहानों में पार हो जाता है। इसलिए ज़रूरी यही है कि माफ़ करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान की खुशी में खुशी करता है और गमी में गम करता है। और जब शादी ब्याह होती है इसलिए सारे इकट्ठे होते हैं। जब कोई खुदा न खास्ता कोई फौतगी हो जाती है, कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है, तब भी इस लॉस के लिए सब इकट्ठे होते हैं और उसके साथ स्टैंड करते हैं, उनको हौसला देते हैं। अगर कोई गरीब होता है तो उसकी भी अमदाद करते हैं, और अगर किसी को अल्लाह ताला ने बहुत दिया है तो वो भी अपने रिज़्क़ को बांट कर खाता है। ये ब्रदरहुड है, ये बहन भाई है, ये इत्तेफाक में सलूक है, ये ज़िंदगी का मकसद है। ज़िंदगी का मकसद यही नहीं है कि बस मैंने अच्छा अपना घर बार बना लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा खा लिया और बाहर जाके गाड़ियाँ अच्छी रख ली और टौर दिखाई कि हम कुछ ख़ास हैं, आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं, अल्लाह ताला के बख्शे हैं, जन्नत
ہمیں گارنٹی ہے، اور تم بہت گھٹیا لوگ۔ جو اس طرح کا جو تکبر ہوتا ہے، اس طرح کا جو غرور ہوتا ہے، وہ انسان کو بہت ہی نقصان دیتا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو، جیسے لکڑی کو آگ لکڑی کو کھا جاتی، اسی طریقے سے اس طرح کا غرور جو ہوتا ہے ساری انسان کی انسانیت کو، انسان کی ساری اخلاقیات کو اور ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے غرور کو بالکل اپنے پاس نہ آنے دیں۔ سب سے زیادہ جو آپ پر حقدار ہے وہ ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، پھر آپ کے باپ کا حق ہے، پھر آپ کے اولاد کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، پھر آپ پر بیوی کا حق ہے، پھر آپ پر آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے، پھر آپ پر آپ کے خالہ، آپ کی پھپھو، آپ کا چاچا، آپ کا ماما، آپ کا تایا، آپ کا دادا، آپ کا دادی، وہ تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا، گرینڈ پیرنٹس تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں، پہلے کیٹیگری میں آ گئے۔ اس طرح یہ 7 درجے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے، تو ان رشتہ داروں کو نبھانا، ان کا خیال رکھنا ہمارا اخلاقی فرض ہے، اسلامی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اپنے فرائض کو پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور نیکی کے کام لے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو نیکوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ نیک کام کرتی ہے، اور خاندان جو ہوتا ہے وہ فیملی سے بنتا ہے، اکیلے بندہ اکیلا ہوتا ہے، اور جب 2 بندے ہو جاتے ہیں تو وہ کپل ہو جاتے ہیں، اور جب 3 بندے ہو جاتے ہیں تو فیملی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح جب فیملی بنتی ہے تو فیملی سے آپ کی پہچان بنتی ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، رہن بہن کیسا ہے، کس طرح کی آپ اسکول سے گھر سے بلونگ کرتے ہیں، وہ آپ کا اخلاق بتائے گا۔ آپ نہ صرف اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے ساتھ نسلوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے اسکول کو، اپنے استاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بات کریں تو سوچ سمجھ کر کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ